नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं ग्लो इंडिया और मैं महेश पांडे। अर्नब गोस्वामी के जान को कितना बड़ा खतरा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जो जो पुलिस वाला जेल लेकर के जा रहा है या लेकर के गया अर्नब गोस्वामी को, जिनका नाम है सचिन वाजे। सचिन वाजे जो है एक मुंबई पुलिस का शार्प शूटर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 63 एनकाउंटर कर चुका है अभी तक, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और अपने मन से भी एनकाउंटर कर देता है। और इसी चीज के वजह से 2004 में सचिन वाजे को निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में 2008 में सचिन वाजे ने शिवसेना ज्वाइन कर लिया, यानी कि शिवसेना के मेंबर हैं, शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं सचिन वाजे। तो सचिन वाजे जो है 2000 उतना दिन से पुलिस में नहीं थे, सस्पेंड कर दिए गए थे। अचानक से अभी जून 2020 में फिर से मुंबई पुलिस ज्वाइन करवाया गया सचिन वाजे को। अभी जून में मुंबई पुलिस दोबारा ज्वाइन किया। और ये सचिन वाजे का आज से कुछ सालों पहले एक इंटरव्यू आया था, जिसमें सचिन वाजे ने ये कहा था कि एनकाउंटर करने में मुझे मजा आता है, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे नाम चाहिए इस चीज में, एनकाउंटर करने में मैं पैसा के लिए नहीं करता हूं, मैं इसका स्पेशलिस्ट कहलाना चाहता हूं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाना चाहता हूं। ये मेरा पैशन है, हॉबी है, ये मेरा शौक है, ये मैं शौक से करता हूं। और वही सचिन वाजे अब अर्नब गोस्वामी को जेल लेकर के गया है। वही सचिन वाजे के द्वारा ही ये पूरा जो है मुहिम को चलाया जा रहा है, वहां से क्वारंटीन सेंटर से उठाना, फिर जेल लेके जाना या फिर घर से उठाना, इसके सब मुखिया जो है, जो पुलिस वालों का जो आपस में, वो सचिन वाजे है। तो आप समझ सकते हैं, इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का गेम चला जा रहा है। रविवार का दिन अर्नब गोस्वामी को, एक बार फिर डिटेल में बता देता हूं शॉर्टकट में, कि अर्नब गोस्वामी को आज से 4 दिन पहले तकरीबन घर से सुबह सुबह अचानक से इस तरह से हमला करके उठाया गया, जैसे कि मानो एक आतंकवादी के घर में गए हों, एक पत्रकार ना होकर आतंकवादी। 2018 का एक केस लगा करके एक मिस्टर नायक थे, और नायक ने एक कुछ लिखा था, खत, मतलब खत नहीं, वो अपना पेपर घर में लिखा था कि मैं जो है अपनी जान गंवा रहा हूं, क्योंकि मेरे 83 लाख रुपए मुझे अर्नब गोस्वामी से लेने हैं, 4 करोड़ एक और किसी से लेने हैं, 53 लाख एक और किसी से लेने हैं, इन लोगों ने पैसा मुझे नहीं दिया। और ये वो जो सुसाइड नोट जो लिखा था, उसकी वजह से ही अर्नब गोस्वामी पर जो है केस हो गया था, और भी लोगों पर हुआ था। तो महाराष्ट्र पुलिस ने, महाराष्ट्र कमिश्नर ने उस टाइम में ये कहा था कि इस केस में दम नहीं है। जो भी छानबीन इंक्वायरी वगैरह हुआ था, सर्वे, वो इंक्वायरी वगैरह हुआ, छानबीन हुआ जो भी, तो उसमें ये पता चला कि नहीं, इसमें अर्नब गोस्वामी का कोई दोष नहीं है, केस क्लोज हो गया था। लेकिन अभी वही पुलिस वाले, वही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से उस केस को दोबारा रीओपन करके और अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया, और ऐसा अरेस्ट किया जैसे कि एक आतंकवादी के साथ ट्रीट करते हैं, उस तरह से ट्रीट किया। और एक बहुत बड़े प्लानिंग के तहत आज जो है अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल मुंबई में एक क्वारंटीन सेंटर में, अलीबाग एक क्वारंटीन सेंटर में 4 दिन से अर्नब गोस्वामी थे। और आज अचानक रविवार, पता था कि अगर हम वर्किंग डे में करते हैं तो हो सकता है कि कुछ जमानत का पेपर ले आए, एडवोकेट वगैरह, रविवार को लेकर के गए। और तलोजा जेल है जहां पर सारे बहुत कुख्यात अपराधी ही रहते हैं, जो कि जिनके ऊपर 302 वगैरह का धारा चलता है, जो सबसे खतरनाक, जिसमें आतंकवादी लोग रहते हैं, जिसमें अंडरवर्ल्ड के गुंडे रहते हैं, उस जेल में, जो कि वो सब खुद अर्नब गोस्वामी के पहले से ही दुश्मन है। वो सब के सब, पाकिस्तान अर्नब गोस्वामी का दुश्मन, अंडरवर्ल्ड, दाऊद, सब अर्नब गोस्वामी के दुश्मन। और उन सब के गुर्गे जिस जेल में है, उस जेल में अर्नब गोस्वामी को लेकर के गए हैं।
तो इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अर्नब गोस्वामी कितना अनसेफ है, कितना खतरा है अर्नब गोस्वामी के साथ। हालांकि बहुत भीड़, बहुत पब्लिक जो है वो जिस जेल में ले करके गए हैं अर्नब गोस्वामी को, उस जेल के बाहर में बहुत ही प्रदर्शन चल रहा है, बहुत जोर शोर से। पब्लिक पूरा एक्शन में है, जितने भी हिंदुस्तान के, पूरा भारत एक्शन मोड में आ चुका है, पूरा भारत। लेकिन भारत एक्शन मोड में है, अच्छी बात है, आप लोग प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि आप लोग आंख हैं, गवर्नमेंट की आंख नहीं होते, आप लोग ही आंख हैं। तो आप अगर थोड़ा प्रदर्शन करेंगे तो इनका धुंधलापन थोड़ा हटेगा। और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी जल्दी एक्शन में आइए, बचा लीजिए अर्नब गोस्वामी को। दोबारा मौका नहीं मिलेगा बचाने का, अभी मौका है, बचा लीजिए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी जैसे लीडर मीडिया की जरूरत है, जो किसी से ना डरे। ऐसे मीडिया की जरूरत है देश को। देखते हैं क्या होता है, अपडेट्स है। मैं केंद्र सरकार से विनती करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, जल्दी से एक्शन में आइए और अर्नब गोस्वामी को सिक्योरिटी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, राज्य स्तर की नहीं, केंद्र स्तर की सिक्योरिटी, क्योंकि जो राज्य स्तर की सिक्योरिटी है उस पर भरोसा हम कर ही नहीं सकते। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर लगा दीजिएगा। थैंक यू।